हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी का स्वागत करते हैं। फिर से एक बार परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया है, ये संधि दी है कि हम परमेश्वर की आराधना कर सके, उसे धन्यवाद दे सके। क्यों ना हम मिलकर परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आगे बढ़ने से पहले हम विनती करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, तेरे नाम की बड़ाई करते हैं मेरे प्रभु। इस सुंदर से समय के लिए तुझे ऊंचा उठाते हैं कि तूने हमें ये मौका दिया कि हम तेरे भवन में आकर हम तुझे धन्यवाद दें, तेरी स्तुति करें, क्योंकि सारे आराधना के, सारे स्तुति के, सारी प्रशंसा के योग्य केवल एकमात्र जीवित परमेश्वर वो तू है मेरे राजा, और तू ही रहेगा मेरे प्रभु। ये सारी आराधना हम आपको देते हैं। आप हमें चलाना मेरे राजा, आप हमारे होठों का कब्जा लेना मेरे प्रभु। हर एक गीतों के द्वारा तेरी महिमा होने दे मेरे राजा, और हम घट जाए मेरे प्रभु। थैंक यू लॉर्ड जीसस। जितने लोग देख रहे हैं मेरे राजा, उनको छू लेना मेरे प्रभु। उनके घरों में, उनके परिवारों में मेरे राजा तेरे पवित्र आत्मा की हुजूरी छाने दे मेरे प्रभु। तेरे शकाना ग्लोरी के बादल छाने दे मेरे राजा, क्योंकि हमारी आशा, हमारा भरोसा केवल तुझ पर है मेरे राजा। ये विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। ऐसे ही अपने आंखों को बंद रखें, चाहे जहाँ कहीं भी हो। एक बात ध्यान में रखना कि वो स्वर्ग का परमेश्वर आपको देख रहा है। थैंक यू लॉर्ड जीसस। वो आपकी आवाज़ को सुनना चाहता है, आपकी आराधना को सुनना चाहता है। वो आपका स्वर्गीय पिता है, जिसने बेहद प्यार करके अपने बेटे को कुर्बान करके आपको और मुझे अपने लहू से खरीदा है, ताकि हम उसकी आराधना कर सकें, ताकि हम उसकी संतान कहलाए जाए। क्यों ना हाथों को उठाकर हृदय की गहराइयों से हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, जो स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है। सारी आराधना की योग्य है, सारी स्तुति के वो योग्य है। मेरा प्रभु जिसका नाम सेनाओं का यहोवा है, उसके सामने ना कोई ठहरा है, ना ही कोई ठहर सकता है। वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है, जिसके सामने आसमान और पृथ्वी झुकती है, जिसके सामने पहाड़ थरथराते हैं। ऐसे परमेश्वर की आराधना हम करते हैं जो जीवित परमेश्वर है। रिबाबा शेखेरे लेबेने नमस्सर लबन नगदी दरे लेबेरे मंदर लबा रिबाबा शेखेरे लेबेने नमस्सुतरो लबन नगदी दरे लेबे। तेरे महिमा के बादल को छाने दे मेरे राजा, तेरी शकाना ग्लोरी को छाने दे मेरे प्रभु। राइट नाउ माय लॉर्ड, राइट नाउ माय फादर, राइट नाउ माय लॉर्ड। छू ले हर एक हृदय को मेरे प्रभु, छू ले हर एक हृदय को जो इस वक्त तुझे पुकारता है मेरे राजा। छू ले हर एक हृदय को मेरे प्रभु, जो आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना करते हैं मेरे प्रभु। ये गीत तो सिर्फ एक जरिया है मेरे राजा। मेरा जीवन तेरे आराधना बने, मेरे सांसों के द्वारा तेरे आराधना हो, मेरे दिल की धड़कनों से तेरे आराधना हो मेरे प्रभु। कि जहाँ कहीं मैं जाऊँ तेरे गीतों को मैं गाऊँ मेरे प्रभु। बदल दे मेरे जीवन को, तेरे समान बना मेरे राजा, क्योंकि तेरे पास ही जिंदगी है मेरे प्रभु। इस संसार में तो झूठे आशा है मेरे राजा, लेकिन तेरे पास वो दृढ़ता का विश्वास है। तेरे पास हमारी सच्ची सांत्वना है, हमारी तसल्ली, हमारा भरोसा तुझ पर है मेरे राजा। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू फादर। राबा शेखेरे लेबेरे आसी भर दे मुझे
पुकारा है मेरे राजा। तूने उनके जीवन में कार्य किया है, इसलिए धन्यवाद। आपके हर एक शोक आनंद में बदल जाएंगे पवित्र आत्मा के आने से। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू फादर। हम जीवित हैं, ये परमेश्वर की दया और उसकी करुणा है। न जाने इस दुनिया में ऐसे कितने सारे लोग हैं जो पैसे देकर जीवित रहने की उम्मीद में हैं, लेकिन अब तक ये सांसें चल रही है, ये केवल उसकी दया और उसके अनुग्रह के कारण। यदि इस वक्त आप हमें सुन रहे हो तो इस वक्त को, इस आराधना को गंवाना मत। हृदय की गहराइयों से उस परमेश्वर की आराधना करना। थैंक यू लॉर्ड जीसस, जिस नाम ने हमें जिंदगी दी, जिस नाम ने हमें आज़ादी दी, जो नाम सबसे सुंदर है, जो सबसे पावन है, जो सबसे मीठा है, वो मेरे यीशु का नाम है। यस यस, थैंक यू जीसस। उस नाम में सामर्थ्य है आपकी हर एक परिस्थिति को बदलने के लिए। उस नाम में सामर्थ्य है हर एक बीमारी को चंगा करने के लिए। यस माय लॉर्ड। जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है
घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं, तुझ में डूबूं, यही ख्वाहिश मेरी। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Oh, thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Lord. आइए उससे धन्यवाद दें उसके अनोखे प्यार के लिए। Thank you, Jesus. Thank you, my Lord. धन्यवाद मेरे राजा। ये सारी आराधना, ये सारा भेंट हम आपको देते हैं मेरे राजा। आपकी बड़ाई करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं मेरे प्रभु। तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं और ये सारी आराधना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको देते हैं। आमीन, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के प्यार और मधुर नाम में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। Greetings to you in the sweet and the lovely name of our Lord and Savior Jesus परमेश्वर Christ. को धन्यवाद और एक हफ्ता उसने आपको मुझे दिया। And I thank the Lord, I give Him glory for this another week the Lord has blessed us with. आज का दिन यहोवा ने बनाया जिसमें मग्न और आनंदित हैं। This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. आइए इस दैवीय भेंट के अंदर मैं आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। Once again, I welcome you all for our midweek service, the divine visitation. सुंदर आराधना के बाद आइए परमेश्वर के वचनों में हम लोग चलते हैं। After this beautiful worship, let us now dive right into the Word of और God. मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर के गहन अध्ययन को हम सीख रहे हैं। And I believe that we are learning deep study from the scriptures. पिछले हफ्ते हम लोग पवित्र आत्मा के बारे में हम लोग सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। As in the last week we learned about the Holy Spirit and who is the Holy Spirit and what is His personality. हमारा पिछले हफ्ते का विषय था पवित्र आत्मा के बपतिस्मे का आरंभ कहाँ से हुआ। Last week we studied about the beginning of the baptism of the Holy Spirit. हमने बहुत सारे उदाहरण देखे। And we saw many examples from the आज हम उसमें scriptures. आगे चलेंगे। Now let us go ahead. आइए हम लोग अपने सारे कामकाज को थोड़ा हटा दें और कुछ समय परमेश्वर के वचनों पे मनन करें। Come, let us keep aside all our other works and let us be undisturbed as we listen to the word of प्रभु God. के लोगों अपने मोबाइल स्क्रीन को स्क्रॉल ना कीजिए। People of God, do not scroll your mobile screen थोड़ा समय परमेश्वर के वचनों में बने रहिए। and maintain yourself with concentration on the word. मैं जानता हूँ आप लोग थके मंदे हैं लेकिन प्रभु का आत्मा प्रभु का अभिषेक आपको ताजा तवान करे। I know perhaps you would be tired because of your daily chores or your work, but may the Spirit of the Lord refresh you as you listen to this word. आइए प्रार्थना करते हैं। Let us pray. पिता हम धन्यवाद देते हैं। Father, I thank एक you. बार फिर से ये सुंदर आराधना के बाद तेरे वचन को हम सुन रहे I हैं। thank you that after this worship we are listening to your word. पवित्र आत्मा आपका स्वागत है। Holy Spirit, we welcome आइए you. हमें इस बाइबल के अध्ययन को सिखाइए। Come and teach us this हम scriptures, इस पवित्र Lord. आत्मा तेरे बारे में अधिकाई और गहराई से समझ पाए। Holy Spirit, so that we may understand you deeply, O Lord. आप हमें सिखाते हैं इसलिए हम धन्यवाद देते Thank you, Holy Spirit, for teaching हैं। पवित्र आत्मा एक us. शिक्षक की जीभ दीजिए। Holy Spirit, give us a teacher's tongue. इस मुख पे और जीभ पे आपका अभिषेक बना Send रहे। forth your anointing over this mouth and मैं this अपने आप tongue. को नम्र और दीन करता I हूँ। humble myself before you, मैं घट जाऊँ आप ऊंचे हो so जाए। that I will decrease and you will मुख तेरे increase in दास our का और life. शब्द तेरे हो Let the परमेश्वर। mouth be of your servant, but the सौरभ words जो be मेरा from आत्मिक you. बेटा उसे भी अभिषेक Bless कीजिए। my spiritual son Saurabh, सिस्टर देविका पे आपका अभिषेक बना and रहे let your anointing be on जो Sister हमें Devika, वचन पढ़ने में सहायता कर who रही is है। leading us in सारे reading the मीडिया टीम पे scriptures. आपकी आशीष बने रहे। And let your blessing be on our media team. प्रभु सब कुछ तेरी महिमा के लिए हो। Let all things be done for your सारी glory. महिमा गौरव आदर मैं आपको We give देता you हूँ। all the glory, praise and honor. त्राता यीशु के In नाम the में। name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. Amen. आइए इस दैवीय भेंट में मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। Once again, I welcome you for this divine visitation. आइए चलते हैं जहाँ से हमने छोड़ा उसमें और आगे बढ़ते हैं और कुछ अध्ययन और करते हैं। So let us continue ahead with our study of the character of the Holy Spirit.
पवित्र आत्मा का बपतिस्मा का आरंभ कहाँ से हुआ? We are going to see where was the beginning of the baptism of the Holy Spirit. हम जानते हैं कि पेंतिकुस्त के दिन से हुआ। We saw that it started on the day of हमने बहुत सारे Pentecost. वचन को सुने और उसके आगे ये कैसे काम कर रहा है उसे भी हम लोग देखेंगे। And we learned many things from the scriptures, and we are going to see further how the Holy Spirit works in our life. यस, हम देखते हैं कि यीशु मसीह के बाद ये पहला मौका था कि अन्य लोगों ने भी पवित्र आत्मा का बपतिस्मा प्राप्त किया और ये आगे आगे बढ़ता रहा। So we see that the day of Pentecost was an incident where apart from Jesus, all his disciples were also anointed by the Holy Spirit. यस, हम लोग ने पिछले हफ्ते में देखा सामरियों के ऊपर कैसे पवित्र आत्मा का अभिषेक उतरा। So last week we saw how the anointing of the Holy Spirit descended over the Samaritans. फिर हम लोग ने देखा शाऊल के ऊपर कैसे, जो बाद में पौल बना, उसके ऊपर कैसे पवित्र आत्मा का अभिषेक उतरा। And we also saw the experience of Saul, who later on became Paul, and how he was anointed by the baptism of the Holy आइए चलते Spirit. हैं आगे के समय के अंदर हम लोग चलते हैं। प्रेषितों को काम उसका 10वां अध्याय 44 से 48 के अंदर हम लोग देखेंगे कुरनेलियुस के घराने के ऊपर कैसे पवित्र आत्मा का अभिषेक उतरा। Acts chapter 10 verses 44 through 48, we are going to see how the Holy Spirit fell on the house of Cornelius. पतरस ये बातें कह ही रहा था पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर पवित्र आया आत्मा सब वचन के सुनने वालों पर उतरा और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे वे सब चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा उतरा। यस, क्योंकि उन्होंने उन्हें भांति भांति की भाषा बोलते हुए और परमेश्वर की बड़ाई करते सुना। इस पर पतरस ने कहा क्या कोई जल की रोक कर सकता है? क्या कोई जल की रोक कर सकता है कि ये बपतिस्मा न पाए या ये लोग बपतिस्मा ना पाए जिन्होंने हमारे समान पवित्र आत्मा पाया है और उसने आज्ञा दी कि उन्हें यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दिया जाए, पानी का बपतिस्मा दिया जाए। तब उन्होंने उससे विनती की पतरस से विनती की कि वह कुछ दिन और उनके साथ रहे। हालेलुया। हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा का अनुभव ये 10 साल के बाद किस प्रकार यरूशलेम के और यरूशलेम के बाहर ये फैलता गया। So we read here that it is an example of how the anointing of the Holy Spirit or the experience of his baptism spread all throughout the world. After 10 years of the day of Pentecost, it came upon Cornelius and his household. आइए इसको इस प्रकार समझते हैं। Let us understand it in this प्रेषितों way. के काम 1:8 में प्रभु का वचन क्या कहता है? Acts chapter 1 verse 8. What does the Lord say? Yes. परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह बन जाओगे। बाइबल बताती है पवित्र आत्मा का सामर्थ प्राप्त करोगे और उसके बाद यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया, पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह बन। 10 साल तक करीबन ये यरूशलेम के अंदर ही सुसमाचार रहा, लेकिन 10 साल के बाद स्टीफन के मरने के बाद फिर सुसमाचार, क्योंकि ये लोग बाहर नहीं निकल रहे थे, फिर स्टीफन शहीद हुआ और उस प्रकार गॉस्पल, प्रभु का सुसमाचार, सामर्थ्य वचन सब जगह फैलने लग गया और हम देखते हैं शुरुआत सामरिया से होने लग गई। And we read here in Acts chapter 1 verse 8, but you will receive power and ability when the Holy Spirit comes upon you, and you will be my witnesses both in Jerusalem and in all Judea and Samaria and even to the ends of the earth. We read in the scriptures that after these words Jesus Christ says to his disciples, wait in Jerusalem, and on the day of Pentecost the Holy Spirit came over them with power and they were baptized by the Holy Spirit. But we find that this new revolution stayed only
only in Jerusalem. So after Stephen was martyred, the believers spread out to all Judea and Samaria and all throughout the world, and they took the fire of God along with them, and they lit other people whom they came in contact with. अब हम कुरनेलियुस के घर के अंदर देखते हैं. So now let us also see the example in the house of Cornelius. जाति का एक सरदार है. Cornelius was a Gentile centurion. लेकिन ये प्रभु से डरता है, प्रार्थना करता है, गरीब यहूदियों की ये पैसे देके उनकी सहायता भी करता है. But he was a God-fearing man, and he prayed, and he also gave alms to the beggars, and he helped them. इसलिए परमेश्वर ने एक दिन सोचा कि मैं इसे बहुताई से मैं आशीष में करूं. And so it happened so that the Lord said that I want to bless him abundantly. परमेश्वर दर्शन में बात कर रहा है. So the Lord spoke to him in a vision. और जब ये स्वर्गदूत ने उससे बातें की, And when the angel of the Lord spoke with Cornelius, उसने पता बताया कि वो कहाँ पे रुका है, वहां से उसे लाया जाए. और सेम थिंग वही स्वर्गदूत ने जाकर वापिस दर्शन हम देखते हैं कि स्वयं पतरस भी देख रहा है. इस प्रकार दर्शन दोनों साइड में हो रहे हैं. We find that the angel of the Lord gave a vision, or came in a vision and spoke with Cornelius. He told him what to do next and how to call Peter, and he told him the address where Peter was staying. And after the angel visited Cornelius, on the same day we find he visited Peter also, telling him to go with the people whom Cornelius had sent. पतरस ये प्रभु का दास है. Now Peter was a man of अक्सर God, उपास प्रार्थना में रहता है. and he was always उस दिन fasting भी and उपास praying. प्रार्थना में था. And on that day he was fasting and जहाँ वो praying. ठहरा था उसे भूख लगी. And that day he was staying in that house, and he was और वो hungry. छत के ऊपर चले गया. And he went up on the फिर terrace. छत के ऊपर वो एक दर्शन को देख रहा है. And while on the roof of the house, he saw आसमान a से vision एक चादर नीचे उतरते आ रही है. that a sheet was descending from heaven. उसमें सारे अशुद्ध प्राणी हैं. And it consisted of all एक the unclean आवाज को animals. पतरस सुन रहा है. And Peter heard a पतरस voice. इन्हें मार और खा ले. Peter, rise up, kill and eat. और वो सारे अशुद्ध प्राणी थे And they were all unclean animals. जिससे खाना यहूदियों के लिए निषेध था. Things which were abominable for the Jews. परमेश्वर कह रहा है इसे खा ले. And God said to Peter, eat it. और पतरस कह रहा है मैं ये सब नहीं खाऊंगा. And Peter said that God, I cannot eat it. फिर बाद में वापस परमेश्वर कहता है इसे मार और खा. Once again the Lord gives him the same vision and says, kill and eat. वो वापस मना करता है. He once again इस refuses. प्रकार वो चादर ऊपर चले So जाती in है. this manner the sheet was lifted ये up. चादर क्या थी? What was that ये sheet? चर्च का दर्शन था. It talks about the church. चादर के चार कोने थे. The sheet had 4 corners. चार कोने ये पृथ्वी के 4 दिशाओं को दिखाते हैं. 4 corners represent the 4 directions of the world. परमेश्वर बताना चाहता है उसकी कलीसिया के अंदर तमाम हर एक कोने में से ऐसे अन्य जाति के लोग आएंगे. And Bible tells us, and God wanted to convey his message to Peter, that his church will consist of people from all around the world. जिन्हें परमेश्वर ने चुना है उसे हम अशुद्ध नहीं ठहरा सकते. People who are unclean, people who are cleansed by God, we cannot call them हम unclean. उन्हें अशुद्ध नहीं कह सकते. We cannot call them unclean. ये बात पतरस को समझ में बाद में आ रही है. And this thing was hard for Peter to understand, but he बाइबल understood बताती it है कि later. पतरस को केवल परमेश्वर ने यहूदियों में इस्तेमाल किया है. Bible tells us that God used Peter only among the Jews. अब कुरनेलियुस के वो सारे सैनिक लोग आते हैं, पतरस से बात करते हैं, पवित्र आत्मा कहता है चले जा. और जब कुरनेलियुस के घर में पतरस पहुंचता है, Now the men of Cornelius reached to the address where Peter was staying, and he accompanies them to Cornelius' house. कुरनेलियुस उनका स्वागत करता है. And when he reaches his house, कुरनेलियुस के Cornelius सारे welcomes him. परिवार के लोग परमेश्वर का भय रखते हैं. And Cornelius and his household were God-fearing people. परमेश्वर चाहता है वो पूरे वचन से भरे, पवित्र आत्मा के सामर्थ से भरे, बपतिस्मा ले, उनका पूरा उद्धार हो. And God wanted them to be saved, and God wanted them to be filled by the Holy Spirit and be baptized in the water. हम देखते हैं बाइबल कहती है प्रेषित 16 उसके 31 में, तू यीशु पे विश्वास कर, तेरे और तेरे परिवार का उद्धार होगा. Bible tells us in Acts chapter 16 verse 31, believe ye on the Lord Jesus Christ, and ye and a family shall be saved. और हम देखते हैं कुरनेलियुस के कारण उसके पूरे परिवार का उद्धार हुआ है. And we find that because of Cornelius, his whole household was saved. पतरस उससे बातें कर रहा है. So Peter was talking to him, कुरनेलियुस उसे बता रहा है परमेश्वर ने कैसे उसकी प्रार्थना का उत्तर and दिया. Cornelius shared with him how God
God answered his अब ये लोग prayers. अंदर आते हैं उसके घर So में now they enter their house और प्रार्थना आरंभ होती है। and they start praying. शायद आराधना हो जबरदस्त हो गई है। Perhaps they would have worshipped. और जैसे ही पतरस वचन को सिखा रहा है, And then when Peter was preaching, वहां बैठे सुनने वालों के ऊपर पवित्र आत्मा जबरदस्त रीति से उतरा है, वे भांति भांति की भाषा बोलने लग गए हैं। Bible tells us that the Holy Spirit fell on all the people in a mighty way, so powerful that they started speaking in language, unknown languages. यहूदियों के पतरस के साथ आए हुए सारे यहूदी आश्चर्यित हो गए। And all the Jews which had accompanied Peter, they were amazed at the scene. यहूदियों को इस प्रकार लगता था, And the Jews used to think परमेश्वर उनका है, that God is पवित्र theirs, आत्मा उनके लिए the है, Holy Spirit is और only for किसी के लिए them, नहीं है। and it is for no one लेकिन else. परमेश्वर कहना चाहता था, But God wanted to show इस them भूतल का हर एक मानव जाति that every single human on this वो earth मेरा सिरजा हुआ है। is my own creation. और जब उन्होंने उन्हें भांति भांति की भाषा बोलते हुए And देखा, when they heard them speaking in वे tongues, आश्चर्य हो गए। they were amazed. जो अनुभव उन्होंने किया वो अनुभव वहां पे उन्होंने देखा। Because the Gentiles started experiencing the same thing which they had experienced before. अभी तक उनका पानी का बपतिस्मा नहीं हुआ है। And they were not even water उसके baptized. बाद उन्होंने पानी का बपतिस्मा भी लिया। And after receiving the baptism of the Holy Spirit, इस they were water प्रकार हम लोग baptized. पवित्र आत्मा के अभिषेक को देखते हैं। कुरनेलियुस का पूरा परिवार पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर गया And है। so in this manner we read the anointing and the baptism of the Holy Spirit, how it fell upon Cornelius and his household, and they were saved. परमेश्वर के लोगों, प्रभु का ये अभिषेक आपके लिए भी People है। of God, this same anointing is for you. जितने लोग मसीह के अंदर हैं उन सब के लिए अभिषेक है। All those people who are in Christ, this anointing is for you. इस अनुभव को आज ही अपने परिवार में महसूस कीजिए। So experience this in your family अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप and दीजिए। commit yourself into the अपने hands of God. संबंध और मनुष्य से संबंध, परमेश्वर से संबंध आप अपने सही कीजिए। Reconcile yourself with God and man मांगिए परमेश्वर से ये अभिषेक, and ask to the Lord for this और जब anointing. ये अभिषेक आपके ऊपर उतरेगा, And when this anointing comes over you, आप परिवर्तित व्यक्ति बन you will जाएंगे। be a transformed man. यस, आगे हम लोग देखते हैं। Let us go ahead. आइए प्रेषितों के काम उसके 19वें अध्याय और 6ठे वचन को पढ़ते हैं। Acts chapter 19 verse 6. या हम 1 से 6 पढ़ लेते हैं। Verses 1 through 6. यस, जब अपुल्लोस कुरिन्थुस में था, हाँ, तो पौलुस ऊपर के सारे प्रदेश से होकर पौलुस जो है ये मिशनरी जर्नी करता है, ऊपर सारे कलीसियाओं में भेंट देखते हुए इफिसियों के अंदर आया है। यस, वहाँ कुछ चेलों को देखकर वहां कुछ चेले मिले उसे, उन्हें देखकर उनसे कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया है? उन्होंने उससे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी या नाम भी नहीं सुना। उसने उनसे कहा, तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया है? उन्होंने कहा, यूहन्ना का बपतिस्मा। बपतिस्मा देने वाले का। पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने यह कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया, यूहन्ना ने तुमको मन फिराने का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर अर्थात यीशु पर विश्वास करना। यह सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम में यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया। जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने लगे और भविष्यवाणी करने लगे। हालेलुया, कोई है जो मेरे साथ कहे आमीन। हालेलुया। यहाँ पर हम एक अनोखी बात को देखते हैं। So here we read a wonderful thing happening. पौलुस जब वहाँ पर इफिसियों के अंदर आता है, That while Paul was up in the upper region, he came down तो to वहाँ पे Ephesus. कुछ चेलों को वो देखता है, विश्वासियों को देखता है, उनसे पूछता है क्या आपने पवित्र आत्मा पाया है क्या? He sees some disciples there and he asks them, have you received the Holy Spirit? उस समय दो प्रकार के बपतिस्मे हुआ करते There were two kinds of baptism in those थे। एक days. यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था, One was the baptism of John, उसका एक बपतिस्मा था, and there was a baptism और of एक John यीशु the के नाम Baptist, से बपतिस्मा था। and another baptism was the baptism of इस Jesus. चीज को समझना बहुत जरूरी Now we है। need to understand this. यूहन्ना जो बपतिस्मा देता था वो मन फिराने के लिए देता था, That the baptism of John was a baptism of लेकिन repentance. यीशु का जो बपतिस्मा हम लेते हैं वो मन फिराने के बाद
बाद लेते हैं। But Jesus' baptism is after repentance or after turning our hearts to the Lord. आज ऐसी बहुत सारी संस्थाएं जो बोलते हैं केवल यीशु के नाम से ही बपतिस्मा लेना है। Now there are many institutions, they claim, they say that only you need to be baptized only in the name of Jesus. स्वयं यीशु मसीह ने कहा जाओ सुसमाचार सुनाओ चेले बनाओ और जो विश्वास करे उनका उद्धार होगा, उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। But Jesus Christ himself said to his disciples while ascending to heaven, he says to them that go ye into all the world and make disciples and baptize them in the name of the Father, the Son and the Holy Ghost. इसलिए आप किसी के बहकावे में मत आइए। So don't be deceived by anyone. बाइबल पढ़िए, बाइबल में सारी सच्चाइयों को लिखा है। Read the Bible for yourself because the truth is in the scriptures. पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से ही बपतिस्मा पानी का बपतिस्मा लेना है। There is baptism and that baptism is in the name of the Father, the Son and the Holy Spirit. और भी संस्थाएं जो सर के ऊपर पानी छिड़कती हैं कहती हैं आपका बपतिस्मा हो गया। Now there are other denominations, they say that we just sprinkle water over your head and you are baptized. सर आपको पूरा डूब के लेना है। No, it is a complete immersion in the water. खैर हम लोग देखते हैं कि इन्होंने यीशु मसीह का यूहन्ना बपतिस्मा दाता का बपतिस्मा लिया था। So now let's move ahead. We see that these disciples were baptized in the baptism of John. फिर ये लोग यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा, यहाँ यीशु मसीह का जब नाम आया बहुत सारे लोग बोलते हैं यहाँ यीशु का नाम लिखा। सर यही डिफरेंट था कि यीशु के साथ जो चेले थे वो यीशु का बपतिस्मा, जो यूहन्ना बपतिस्मा दाता के साथ के जो चेले थे वो यूहन्ना बपतिस्मा दाता, इस प्रकार का ये अंतर था। लेकिन यीशु मसीह के साथ जो थे तो इसका मतलब जो पतरस ने पौलुस ने जो बपतिस्मा दिया वो यीशु के नाम से नहीं दिया है, उन्होंने पूरी परमेश्वर के वचन की आज्ञा को मानते हुए पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दिया। पौलुस कभी ये गलती नहीं करेगा। आप पुत्र खास करके पवित्र आत्मा और पिता को अलग नहीं कर सकते हैं। So now we read in verse 5 that Paul baptized them again, and the Bible tells us that he baptized them in the name of Jesus. Now some people hold on to this scripture and they say, see here it is mentioned that you should be baptized in the name of Jesus. It is not so, because if you read the context you find that they said that we were baptized in the baptism of John. That means that they were disciples of John. So when the disciples of Jesus used to baptize, they said that this is the baptism of Jesus. But in the true sense, if you understand, and Paul knew this very well, he would never make a mistake. He had actually baptized them in the name of the Father, the Son and the Holy Ghost. तो हम लोग यहाँ पर इस बात को देखते हैं And so we read here कि पौलुस ने उन सारे लोगों ने जब वापस विश्वास किया है और वापस पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिया है। And all these disciples, they were once again baptized, and they were baptized in the name of the Father, the Son and the Holy Ghost. तो आपके मन में एक सवाल उठता होगा, So now there will be a question in your mind. क्या फिर मुझे वापस से बपतिस्मा लेना है? Then should I be baptized once again? यदि आपका बपतिस्मा सही तौर से नहीं हुआ If है you are not correctly तो baptized, आपने भले ही 50 बपतिस्मा ले लियो, कई लोग शौक होता है यहाँ डूब वहाँ डूब वहाँ डूब वहाँ डूब करते हैं, तो मैं कहूँगा एक वचन की सही शिक्षा के अनुसार आपको अंतिम बार पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से एक अभिषिक्त कलीसिया के अंदर सदस्य बन के एक अभिषिक्त सेवक से बपतिस्मा लेना जरूरी है। you know, many people have this habit, they whenever they go to some other places or any church, they are ready to be baptized there also. But if you're not correctly baptized, let me tell you what is the correct baptism. Join a spirit-filled church, a word-based church, and go there to that church. And when you are convicted, when you repent, receive the baptism of the baptism in the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost, and that is the right baptism. और बाइबल बताती है जब वो बपतिस्मा लिए, And Bible tells us when they were पौलुस baptized, ने उनको दिया, Paul baptized और them, फिर जब उसने उन पे हाथ रखे and when Paul laid his hands on them, तो वो भिन्न भिन्न भाषा बोलने लग गए, the Holy Spirit came upon them and they वे spoke पवित्र in आत्मा के tongues. अभिषेक से भर गए। They were filled by the Holy Spirit. वो नदियां उनके हृदय से उनके मन से निकलने लग गई, And the rivers of life started flowing from their heart. और बाइबल बताती है केवल इतना ही नहीं हुआ, And Bible tells us not only इस that, अभिषेक के साथ और एक चीज हुई, with the anointing one more thing वे happened. भविष्यवाणियां करने लग They गए। started prophesying. वाओ कितना जबरदस्त ये अभिषेक है। Wow, such a great इस anointing. अभिषेक के अंदर हमें आना चाहिए। We should come under this और
anointing, अगर आप अभिषेक से भरते if हैं you are full of the anointing, तो 9 दान वरदान आपके जीवन में से प्रभु का आत्मा ऑपरेट करता है। the gifts of the Holy Spirit will start operating from your life. जिन्होंने कल तक पवित्र आत्मा के बारे में सुना था, अब उन्होंने केवल यीशु के नाम से मतलब पिता पुत्र पवित्र आत्मा के साथ बपतिस्मा लिया, उन पे हाथ रख के अभिषेक भर गया, अभिषेक से भर गया और भविष्यवाणी करने लग गए। ये सबसे आश्चर्य की बात है। You know, these disciples, they had not even heard about the Holy Spirit a day prior to this, but when Paul came to visit them, he spoke with them and he told them what was the right baptism. And when Paul laid hands upon them, they were not only baptized by the Holy Spirit, and they not only spoke in tongues, but they also started prophesying. Yes, ये चीज हमारे अंदर होनी जरूरी है। Yes, these same things should happen in our आइए हम life. देखते हैं रोमियो उसका 5वां अध्याय 5वें वचन में क्या लिखा है। रोमियो के विश्वासियों को लिखते हुए पौलुस क्या कहता है। Let us read Romans chapter 5 verse 5. और आशा से लज्जा नहीं होती, आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया। अगर परमेश्वर का प्रेम पवित्र आत्मा हमारा अभिषेक है और पवित्र आत्मा के द्वारा ये प्रेम मिलता है तो हम एक दूसरे से प्रेम करेंगे। कभी हमारे अंदर शत्रुता नहीं रहेगी, कड़वाहट नहीं रहेगी, हम क्षमा करने वाले होंगे, हमारा रूपांतरण होगा, एक परिवर्तन होगा, मसीह के समान या मसीह के पीछे हम चलते हुए वैसे ही करेंगे जैसे हमारे मसीह ने किया। So we read here in Romans chapter 5 verse 5, such hope never disappoints us because God's love has been abundantly poured out within our hearts through the Holy Spirit who was given to us. So when you are filled by the Holy Spirit, you have your hearts full of the love of God and you are hopeful. When you are hopeful, you would never be discouraged in your life. इसलिए अभिषेक होना जरूरी है। So you need the anointing. आपके जीवन में से करना नहीं पड़ेगा, पवित्र आत्मा की नदियां बहेंगी, वो प्रेम बहने लग जाएगा। So you need not work to bring those rivers of life from your heart. The Holy Spirit will bring it. प्रेम ऐसा है जो तमाम पापों के ऊपर कवर कर देता है या ढक देता है। See, love is such a great power that it can cover all our sins. आइए कुरिन्थ के अंदर संत पौल क्या लिखता है या हम समझते हैं। Let us read in the letter to the Corinthians what does Saint Paul say. पहला कुरिन्थियों के 3 के 16 और 6 के 19 को हम पढ़ेंगे। If you read 1 Corinthians chapter 3 verse 16, yes, you read there what he says. क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। मतलब अगर यहाँ पर वो याद दिला रहा है तो इसका मतलब कुरिन्थ की कलीसिया के अंदर कुछ लोग जो हैं कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, पवित्र आत्मा के महत्व को नहीं समझ रहे, इसलिए वो याद दिला। क्या तुम नहीं जानते तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो, या कुछ पापों के अंदर है या कुछ गलत कर रहे हैं, इसलिए उन्हें याद दिलाते हुए कह रहा है तुम पवित्र आत्मा के मंदिर हो। And so we read here in 1 Corinthians chapter 3 verse 16, he says, do you not know that you are the temple of God and that the Spirit of God dwells in you? So we read here that the disciples in Corinth would be doing certain things wrong, or they would be living in sin, and that's the reason why Paul says to them, do not forget, or he reminds them that you are the temple of the Holy Spirit. Yes, उसका आगे का पद पढ़ेंगे। Let us read further. 6 का 19 ना ये 3 का 16 और 17। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। अभी किस प्रकार से नष्ट कर रहे हैं हम लोग शराब पी रहे हैं, गाली दे रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, अनशब कर रहे हैं अपने मुंह से, क्योंकि बाइबल में याकूब में लिखा है एक झरने से 2 तरह का पानी नहीं निकलता, लेकिन हाँ मसीहों के जीवन में से एक मुंह से 2 चीज़ें निकल जाती है, स्तुति भी निकल जाती है, ये सारी चीज़ें निकल जाती है। You see, we read here in 1 Corinthians chapter 3 verse 17, if anyone destroys the temple of God, God will destroy the destroyer. And we read here in the scriptures that how we are destroying a temple, perhaps it might be because of alcohol, it might be because of that bad stuff which you are eating, it might be because of abusive language which you are using. There are many ways, many sinful activities which we do throughout the day which are corrupting or destroying this temple of God.
प्रभु के लोगों, यदि हम पवित्र आत्मा के मंदिर का नाश करेंगे तो परमेश्वर हमारा नाश कर देगा। People of God, if we destroy this body, the temple of the Holy Spirit, God will destroy us, the Bible says. इसलिए हम संभलें, अपने आप को संभालें। And so be aware and be conscious of what you are doing. और कुरिन्थ की 6 अध्याय के अंदर संत पौल एक जगह इस प्रकार कहता है, In Corinthians chapter 6, and Paul क्योंकि says, इस कलीसिया के अंदर बहुत सारे लोगों ने अपने शरीर को वैश्यवृत्ति के अंदर में भी डाल दिया था। because many people from this church had thrown themselves into prostitution, या दूसरे शब्दों में इन लोगों का गलत संबंध था, or they had immoral relationships. इसलिए पौलुस कहता है कि ये तुम्हारा जो पवित्र आत्मा का मंदिर है, ये वासना के लिए नहीं दिया गया है, परमेश्वर की महिमा के लिए दिया गया है। Therefore, Paul says to them that this body of the temple, this body which is the temple of the Holy Spirit, is not given for lust; it is given for the glory of God. ये याद रखना, व्यभिचार के लिए नहीं दिया गया। It is not given for adultery. परमेश्वर की सेवा, उसकी महिमा और पवित्र आत्मा को रखने और उसको महिमा देने के लिए ये शरीर दिया It is गया। given for the service of God, to glorify and to serve God. परमेश्वर को धन्यवाद हो। May we thank the प्रभु Lord को for महिमा this. मिले। आइए May तो the Lord पढ़ते be हैं, glorified. 6 के 19 को पढ़ते हैं। पहला कुरिन्थी 6 के 19। 1 Corinthians chapter 6 verse 19. क्या तुम नहीं जानते कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है, जो तुम में बसा हुआ है, और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम्हें पवित्र जो तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है। हमें याद रखना है, ये मंदिर जब हम बनाया गया है और पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर की ओर से मिली, इसे याद करना है, स्मरण करना है और जीवन भर परमेश्वर को धन्यवाद देना है। So we read here in 1 Corinthians chapter 6 verse 19, do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit who is within you? So we read here that Paul is writing to them, you should not destroy your body, which is the temple of the Holy Spirit, with such sins, but you should glorify God in your body too. आइए देखते हैं गलातियों उसका 3रा अध्याय और 2 वचन में परमेश्वर का दास पौलुस गलातियों की कलीसिया को क्या लिखता है। 3:2 Galatians 3:2. मैं तुमसे केवल यह जानना चाहता हूँ कि मैं तुमसे केवल यह जानना चाहता हूँ तुमने आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के समाचार से पाया। हमने पवित्र आत्मा विश्वास से ही पाया है। हालेलुया, ये बात को याद रखना। पौलुस को थोड़ी शंका हुई क्योंकि वहाँ के लोग कुछ ऐसे कर रहे थे और यही पौलुस एक बार उनको डांट लगाता है। आज का एक पढ़ते हैं, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर ना जूतो। हालेलुया, मतलब उस पाप के अंदर हम ना जाएं, हमें ये बात को ख्याल रखना है। So be careful about all these things, because Galatians 5:1 says that Christ has brought you into freedom. यस, इस बात को हमें याद रखना है। So remember this thing. और एक जगह वो कहता है, निर्बुद्धियों गलातियों, तुम्हें किसने बताया कि आत्मा में शुरू करके फिर शरीर के अंदर चले जाना। And in one more scripture he says to the Galatians, oh foolish Galatians, who has bewitched you that you starting in the spirit now want to end your race in the flesh? अगर हमने आत्मा से अपने जीवन को आरंभ किया है तो शरीर में ना जाएं, क्योंकि आत्मा और शरीर के अंदर एक मल युद्ध है और परमेश्वर शारीरिक लोगों का नहीं तो आत्मिक लोगों का उपयोग करता है। You know, people of God, if you have started your spiritual journey in the spirit, then do not end it in the flesh, because God does not use carnal people, he uses spiritual people. आइए देखते हैं पहला थिस्सलुनी उसके 4:8 में पौलुस क्या लिखता है इस कलीसिया को। Let us read 1 Thessalonians chapter 4 verse 8. 4:8। यस, इस कारण जो इसे तुच्छ जानता है वह मनुष्य को नहीं परंतु परमेश्वर को तुच्छ जानता है, जो परमेश्वर को तुच्छ जानता है, जो अपना पवित्र आत्मा तुम्हें देता है, जो तुम्हें अपना पवित्र आत्मा देता है। हालेलुया, मतलब परमेश्वर पवित्र आत्मा को तुच्छ जानना, जो परमेश्वर हमें देता है, तो हमारे समान निर्बुद्धि कौन होगा। हमें उसका आदर करना है। वो हमें अपना पवित्र सामर्थ्य वचन देता है, अभिषेक देता है, पवित्र आत्मा देता है।
हमें रोशनी देता है, सामर्थ देता है, बल देता है, आज आपको मुझे जानना बहुत जरूरी है। You know, people of God, here the scripture tells us, do not disregard the Holy Spirit whom God has given us. So it is the Holy Spirit whom we always disregard because of the sinful acts. So let us not do it. Let us honor the Holy Spirit because He is the one who leads us. He is the one who guides us. हम देखते हैं कि थिस्सलुनी के लोगों ने भी, इस कलीसिया ने भी पवित्र आत्मा के सामर्थ का अनुभव प्राप्त किया है। So we read here that the church of Thessalonians also had experienced this Holy Spirit's baptism. आइए देखते हैं योएल उसका दूसरा अध्याय 28 में परमेश्वर का वचन क्या लिखा है। Joel chapter 2 verse 28. Yes. उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। योएल नबी के द्वारा परमेश्वर ने ऑलरेडी भविष्यवाणी लिखी थी, पेंतिकुस्त के दिन ये पूरी हुई है कि मैं सारे प्राणियों के ऊपर अपना पवित्र आत्मा उंडेलूंगा। आगे तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। हालेलुया। आज यही सब कुछ हो रहा है। हमारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करें, जवान लोग दर्शन देखे, बूढ़े लोग जो है स्वप्न देख रहे हैं। ये सब कुछ हो रहा है सर। अगर अभिषेक नहीं है तो कुछ नहीं है। आइए अपने परिवार के साथ प्रभु को खोजें, प्रभु को ढूंढें। आइए प्रभु के लोगों अपना समय प्रभु के साथ बिताएं ताकि आत्मा के अंदर हम लोग ये अनुभव कर पाएं। And here the Bible says that it shall come about after this that I shall pour out my spirit on all mankind, and your sons and your daughters will prophesy, your old men will dream dreams, your young men will see visions. So you see, this prophecy is getting fulfilled in our times. Young men are seeing visions, old people are seeing dreams, and our sons and daughters are prophesying. So people of God, do not be left behind. Accompany them. Let us be filled by the Holy Spirit and let us start working for the glory of God. इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद, महिमा, गौरव, आदर दें। So let us thank the Lord. Let us give Him glory. तब से लेके अब तक परमेश्वर का आत्मा उसकी संतानों पर जो उसे मांगते हैं उंडेला जाता है, भरा जाता है। That God pours out His Spirit on His children who ask to Him to give them the Holy Spirit. प्रभु के लोगों, यदि आप इस अनुभव से अगर वंचित हैं, दूर हैं, तो आज वो आपका समय है। People of God, if you have not yet experienced these things, or if you are away from the experience of the Holy Spirit, then tonight is your time. आगे चलते हैं और देखते हैं कि इस आत्मा के बारे में या इसके संबंध में भविष्यवाणियां बाइबल में की हैं क्या? Let us go ahead and we are going to see what is our other prophecies about the Holy Spirit. बाइबल बताती है पुराने नियम के अंदर यशायाह और नोएल नबी जो है पवित्र आत्मा के उंडेले जाने के संबंधों में उसने भविष्यवाणी की है। Bible tells us that the prophets Isaiah and Joel have prophesied about the outpouring of the Spirit. ये कोई अचानक प्रोग्राम नहीं था। And it was not a sudden prophecy. ये सब निर्धारित था, उसके समय में किया गया है। All these things were predetermined by God and God brought it to pass in His right time. जो चीजें आज के दिन में हो रही है इससे पहले ही, सालों पहले ही परमेश्वर ने अपने जनों से लिख दिया The है। things which are happening today, all these things are written down many years before because God revealed it to His servants. आइए चलते हैं, देखते हैं यशायाह 44 उसका 3रा वचन क्या कहता है। Isaiah chapter 44 verse 3. Yes. क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर, बाइबल बताती है यशायाह के द्वारा, मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा। सूखी भूमि पर धारा बहाऊंगा। मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा और तेरी संतान पर अपनी आशीष उंडेलूंगा। कोई है जो मेरे साथ बोले आमीन? हालेलुया। कितना भला परमेश्वर है। सूखी और निर्जल भूमियों पर वो अपनी आत्मा, पानी जो है ये पवित्र आत्मा का एक संकेत है, वो बहाएगा। अगर हम सूखे हैं, ड्राई हो गए हैं, तो परमेश्वर आज अपने ताजा तवान अभिषेक से आपको मुझे भरना चाहिए। हमारे वंशज पर, हमारे लोग उस समय भविष्यवक्ता के द्वारा जो कहा गया था, कितना सटीक परमेश्वर बोला है और उसे उसने पूरा किया है। You know, people of God, we read here in Isaiah chapter 44 verse 3 that God will pour out water on him who is thirsty and He will pour
pour out His Spirit on our offspring. You see, people, God knew that we need the Holy Spirit, and He says that I will pour out my Spirit on those who thirst for it and those who ask for it. आइए चलते हैं योएल नबी वापस से देखते हैं उसका दूसरा अध्याय 28 और 29 को. Let us read once again Joel chapter 2 verse 28 and 29. Yes. उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा. परमेश्वर की प्रतिज्ञा थी ये. तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे. तुम्हारे दास और दासियों पर भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा उंडेलूंगा. परमेश्वर की कितनी सटीक बात पेंतिकुस्त के दिन पूरी हो गई है. See how accurately this prophecy which God made through Joel came to pass on the day of Pentecost. अब नए नियम में हम देखते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मादाता ने इस पवित्र आत्मा के बारे में क्या गया. मत्ती 3 अध्याय और 11वां वचन. Matthew chapter 3 verse 11. Yes. मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ. मैं तो तुम्हें पानी से मन फिराव का बपतिस्मा दे रहा हूँ. परंतु जो मेरे बाद आने वाला है, मेरे बाद जो यीशु मसीह आने वाला है, वो मुझसे शक्तिशाली है. मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं. वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा. यीशु मसीह के बारे में यूहन्ना बपतिस्मादाता कह रहा है. So we read here that John the Baptist himself said about Jesus Christ that I baptize you with water, but he who comes after me, that is the Lord Jesus Christ, he will baptize you with Holy Spirit and fire. आगे चल के हम देखते हैं कि स्वयं यीशु मसीह ने इस आशीष के संबंध में कुछ जानकारियां दी हैं, पूर्व जानकारियां दी हैं. If you go ahead and read, you will also find that Jesus himself gave a foreknowledge or a foretaste about this Holy Spirit. आइए लूका उसका 24वां अध्याय 49. Luke chapter 24 verse 49. Yes. 49. और देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है. अब यीशु मसीह उठाए जाने वाले हैं, उससे पहले वो कह रहे हैं देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा. पवित्र आत्मा को उतारूंगा. और जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो. यरूशलेम में ठहरे रहना. आगे हम देखते हैं यूहन्ना उसके 14 का 16. John chapter 14 verse 16. मैं पिता से विनती करूंगा. यीशु कह रहे हैं मैं पिता से विनती करूंगा. और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे. पिता रहे, फिर उसके बाद पुत्र रहे. कलीसिया को अकेला नहीं छोड़ेंगे, इसलिए हमारे साथ एक सहायक मतलब पवित्र आत्मा दिया है जो आज हमारी सहायता कर रहे हैं. हमारे दुख सुख में, हमारे कष्टों में, हमारी बीमारियों में पवित्र आत्मा को आप पुकारिए, वो आपका सहायक है, आपके आंसू पोंछेंगे. यस. And so we read here in John chapter 14 verse 16, and I will ask the Father and he will give you another helper to be with you forever. So this is the Spirit of truth whom the world cannot receive. We find here in the scriptures how Jesus Christ prayed to the Father so that we might receive the Holy Spirit. He is the counselor. He is the one who prays through us. He is our strengthener. He is the one who stands by us. आइए देखते हैं यूहन्ना उसके 15 के 26 को देखते हैं. John 15 verse 26. परंतु जब वह सहायक आएगा, वो जो सहायक मतलब पवित्र आत्मा आएगा, जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा. पवित्र आत्मा को एक नाम दिया गया, सत्य का आत्मा, जो पिता की ओर से निकलता है या आता है, तो वह मेरी गवाही देगा. आज पवित्र आत्मा यीशु मसीह की गवाही देते हैं. हालेलुया. Yes. And so we read here in John chapter 15 verse 26 that the Holy Spirit will testify and bear witness about Jesus. Yes, और एक देखते हैं यूहन्ना उसका 16 का 7वां पद. John chapter 16 verse 7.
तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ, मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। क्योंकि यदि मैं ना जाऊँ तो, क्योंकि मैं ना जाऊँ तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, वो ना आएगा। परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। हालेलुया। यीशु मसीह कह रहे अब मैं चले जाऊंगा, तो मैं अभी दिख रहा हूँ, वापस नहीं दिखूंगा। जब तक मैं नहीं जाऊंगा पवित्र आत्मा नहीं आएगा। हालेलुया। और यीशु मसीह गए, और मैं कहता हूँ 10वें दिन पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उतर के आया। आज भी पवित्र आत्मा इस संसार में मौजूद हैं, आपके परिवार में मौजूद हैं, आपके जीवन में आना चाहते हैं, कलीसिया युग में आना चाहते हैं, और पवित्र आत्मा हमें तैयार करना चाहते हैं। कितना सौभाग्य आपके मेरे लिए है। आइए हम लोग प्रार्थना करें और इस पवित्र आत्मा को हम लोग मांगे। And so Jesus Christ says, if I do not go, the helper, the Holy Spirit cannot come, but when I go, I will send him to you. So Jesus Christ is so eager to send his Holy Spirit to you, and he sent him to you 2000 years ago, and it is your time now to ask and to receive, because this is the same Holy Spirit, the Spirit of Jesus, who will comfort us, who will help us, who will stand by us, and who will counsel us, the Bible says. Yes, परिशुद्ध काम 14 के 5 को देखते हैं। Acts chapter 14 verse 5. परंतु सॉरी 1 के 4 और 5 को। Acts chapter 1 verse 4 and 5. Yes. और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, और परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह उनसे मिले और ये आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ो, यरूशलेम को ना छोड़ना, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो। यस, प्रतिज्ञा की बाट जोते रहना, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, ने तो तुम्हें पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। ये अपने चेलों से यीशु मसीह ने कहे। And so we read in the scriptures that Jesus Christ himself said to his disciples, wait so that the Holy Spirit will come upon you, because you will be empowered, and the Holy Spirit will come upon you not long from now. परमेश्वर के लोगों, यदि पवित्र आत्मा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। People of God, if you don't have the Holy Spirit, there is nothing in you. देखिए पवित्र आत्मा के बपतिस्मा का आरंभ कैसे हुआ, आज कैसे हो रहा है, ये कंटिन्यू चल रहा है। जब तक कलीसिया उठाई नहीं जाएगी, ये अभिषेक हर एक पर रहेगा, चलते रहेगा। See how the baptism of the Holy Spirit started, and it is still continuing, it is still happening, and people are getting baptized by the Holy Spirit, and it will keep on happening until the rapture of the church. किस तरह चेलों ने 10 दिन लौ लगान की प्रार्थना की, अपने आप को तोड़ दिया, पिता से मांगा, और वो मांग रहे थे, वो प्रतिज्ञा किया का इंतजार कर रहे थे, और पेंतिकुस्त के दिन वो पवित्र आत्मा की आग जीवों के समान उन पर ठहरी, उतर आई, और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने लगे। So we read in the scriptures how the disciples waited upon the Lord for 10 days in prayer and in fasting and seeking the Lord, and when they sought the Lord and they were in one accord, the Holy Spirit descended over them with a great power, and they started speaking in unknown tongues. अब आपका और मेरा समय है। Now is your and my time. अगर आप नहीं भरे, निराश मत होइए, जाइए प्रभु के साथ बैठिए, प्रभु आपको उसके सामर्थ्य से भरना चाहिए। If you are not yet filled by the Holy Spirit, go and lock yourself up. Seek the Lord and He will fill you. अभिषेक से भरा जीवन जी। Live a life of the anointing. साधारण जीवन नहीं सर। Don't live an ordinary life. प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष। May the good Lord bless you all through this message. संदेश खत्म नहीं हुआ, हम अगले सीरियल में हम आगे नए विषयों मुद्दों के साथ आपसे मुलाकात। The series is not yet over. We are still going to continue next week. प्रभु आप लोगों को आशीषित करे। So may the Lord bless you. आइए प्रार्थना करें। Let us pray. पिता, मैं दिल की गहराइयों से आपको धन्यवाद देता हूं। Father, I thank you from the depths of my heart. प्रभु जी, आपने पवित्र आत्मा की गहराई से आज आपने हमें सिखाया है। Thank you Lord, you have taught us deep things from the धन्यवाद scriptures. पवित्र आत्मा, आप हमसे बातें कर रहे हैं। Thank you Holy Spirit, you are speaking with us. सुनने वालों के हृदय छिद जाएं। And let those who are listening, let their hearts be pierced. अभिषेक को पाना चाहते हैं, उन्हें तो अभिषेक से भर। And all those who want to receive the anointing, जब fill them with the anointing. और मुंह खोलते हैं, वे भिन्न भिन्न अन्य भाषा बोलने लगते हैं। And as they ask, Lord, let them be filled
filled by the Holy Spirit. अभी इसी वक्त यीशु के नाम से, Right now in the name of अभी इसी Jesus. वक्त यीशु के नाम Right से, now in the name of Oh, Jesus. hallelujah. Shabala dira laba Sokundo sakala rile laba ra kende sakara kiri laba alamani laba kinde riba korolo. khallara nama Angiri chandra namana alamando khara kono laba to koria छूले तेरे lakani लोगों को अभी tisikete. इसी वक्त परमेश्वर. Lord, right now, fill your people and touch them. Thank you मास्टर प्रभु, धन्यवाद महिमा आदर तुझको. Thank you, Master. We give you glory, praise, and यीशु honor. के नाम In the में. name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. Amen. God bless you. God bless you.